मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत 51 शहरों में तरक्याती स्कीमों का आगाज। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की ज़ेरे सदारत इजलास। मानसून से कबल टैंकों का काम मुकम्मल करने की हिदायत। ज़ीशान रफीक का कहना था महकमा बल्दियात को PDP के तहत 52 शहरों की जिम्मेदारी सौंपी गई। जहां जरूरत हो वहां सुथरा पंजाब का डाटा भी इस्तेमाल किया जाए। रोड साइड टैंक से 62, दीगर टैंक्स में 32 मिलियन गैलन पानी जखीरा किया जाएगा। सिलाई इंतजामी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंडियों बाजारों में मुतहरिक सब्जियों समेत अशिया जरूरिया की मुकर्ररा सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाई जा रही। लाहौर की मंडियों में आलू, प्याज और टमाटर के 150 से ज्यादा ट्रकों की आमद से सप्लाई मजीद मुस्तहकम। DC लाहौर अली एजाज का कहना था गुज़श्ता बरस की निस्बत आलू 35, टमाटर 25, लहसुन 110 और अदरक 85 रुपए किलो सस्ता हो चुका। मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट यूनान कश्ती हादसा केस के मुल्जिम यासिर की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार के पेश न होने पर जमानत अदम पैरवी पर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। और PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की आसामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। महकमा एक्साइज में डेप्टी डायरेक्टर लीगल की 2 आसामियों पर 10 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 1 आसामी पर 3 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए कामयाब करार। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उफक पर बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 81% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड। लाहौर आज आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। माह सयाम में भी महंगाई के बाद जारी। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 65 रुपये फरोख्त 100 रुपये किलो। लहसुन की सरकारी कीमत 530 फरोख्त 640 रुपये किलो। टमाटर 90, अदरक 420, लीमू चाइना 140, सब्ज मिर्च 190 रुपये किलो फरोख्त। टिंडे 80, बैंगन 120, शिमला मिर्च 180 रुपये किलो बेचे जा रहे। केला दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 240 फरोख्त 280 रुपये दर्जन। कीनू की कीमत 220 रुपये फरोख्त 450 रुपये हो रहे। सेब 520, अमरूद 280, पपीता 380 और खरबूजा 350 रुपये किलो में दस्तयाब। की पहुंच से दूर ब्रायलर का गोश्त फी किलो कीमत 497 रुपए बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 570 रुपए किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 329, परचून रेट 343 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 200 रुपए दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 5880 रुपए में दस्तयाब। अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। हुकूमत को हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था, जिसकी मंजूरी देते हुए मेरे दिल और दिमाग एक कशमकश से गुजरे। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार कर दिया। बोले कीमतों में हालिया इजाफा दिल पर पत्थर रखकर किया। खाम तेल की कीमतें पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं। यकीन दिलाता हूँ आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। आइंदा 2 माह के लिए 60% सरकारी गाड़ियों को बंद किया जा रहा। वज़रा मशीरान मुआवने खसूसी 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की 25% कटौती की जा रही। सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशन, दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। मशरक़ वुस्ता में इस वक्त जंग का माहौल है। बदकिस्मती से पूरे खित्ते में इस वक्त शदीद कशीदगी है।
पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान तमाम मसाइल का हल सिफारतकारी के जरिए चाहता है। पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में बरादर ममालिक के शाना बशाना खड़ा है। ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिकों पर हमलों की भी मजम्मत करते हैं। आलमी सतह पर होने वाले नुकसानात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। मशरिकी वुस्ता में जंगी सूरत-ए-हाल से तवानाई बहरान का खदशा। पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे 3 हफ्तों के लिए ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आज से 31 मार्च तक बंद। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। वज़ीर आला का निजी सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम गैर जरूरी तकरीबात न करने का हुक्म। ईरान इसराइल जंग से मुआशी एमरजेंसी का निफाज। पंजाब हुकूमत का सरकारी अखराजात कम करने का फैसला। सूबाई वुज़रा के लिए सरकारी फ्यूल फौरी तौर पर बंद। अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में भी 50% कटौती का हुक्म। पेट्रोलियम बहरान के बाइस तमाम सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। मशहूर सकाफती त्यौहार हॉर्स एंड कैटल शो भी मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम से गैर जरूरी खरीदारी और रात गए शॉपिंग से गुरेज की हिदायत। जखीरा अंदोजों और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निमटने की वार्निंग भी जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए हर जिला में मॉनिटरिंग कमेटियां कायम करने का हुक्म। आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में मुसलसल बुलंदी। मुल्क में हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में रद्दोबदल की पॉलिसी। पेट्रोल पंपों पर सप्लाई मुकम्मल बहाल न होने का इंकशाफ। चंद रोज बाद दोबारा पेट्रोल और डीजल के निर्खों में एक बार फिर इजाफा होगा। जराये के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मौजूद स्टॉक पर एक बार फिर मुनाफा कमाने के लिए सप्लाई सुस्त कर दी। पेट्रोल कम मिलने पर पंप मालकान पॉइंट्स बंद करने पर मजबूर। तेल की कीमतें बढ़ते ही महंगाई का नया तूफान आ गया। आलमी मार्केट में खाम पाम ऑयल भी महंगा होने लगा। खुर्दनी, घी और तेल महंगा होने का खदशा। आलमी मार्केट में पाम ऑयल निर्ख $1100 फी टन हो गए। ज़राए के मुताबिक पाम ऑयल महंगा होने से घी और तेल भी 20 से 30 रुपए किलो तक महंगा हो सकता है। पाकिस्तान 70 से 80% तक पाम ऑयल दरामद करता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर अशिया खुरोनोश पर भी पड़ गया। दालें, बेसन और घी की कीमतों में 50 से 100 रुपए का इजाफा। दाल माश 600, दाल मूंग 480, सफेद चने 320 रुपए के किलो हो गए। दाल चना 270, काले चने 280 और बेसन 370 रुपए का किलो हो गया। दर्जा दोम घी 15 रुपए बढ़कर 470 रुपए का किलो हो गया। हमारे खित्ते में जंग की कैफियत है जिसके बायस कौम मुश्किल हालात से गुजर रही है। ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान मस्बत किरदार अदा कर रहा है। जंग के असरात तमाम ममालिक की मईशत पर मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी सलमा भट्ट बोली, निगहबान कार्ड के जरिए मुस्तहक अफराद तक 10-10 हज़ार रुपए पहुँचाए जा रहे हैं। 22 लाख से ज़ायद अफराद कार्ड से पैसे निकलवा चुके हैं। मसनूई महंगाई के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र फ़ज़ाई ऑपरेशन दरम बरम। लाहौर एयरपोर्ट से अंदरून और बैरून मुल्क जाने और आने वाली 18 परवाज़ से मनसूख। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर अब तक 1400 से ज़ायद परवाज़ से मनसूख हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब का छोटी सनतों के फ़रोग़ के लिए बड़ा प्लान। मकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराह सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकनॉमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदही करेगी। कमेटी अजला में इंडस्ट्री क्लस्टर बनाने के लिए सेक्टर्स की तरजीहात का तयन करेगी।
शरह सूद 10.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई ज़री पॉलिसी का ऐलान पॉलिसी कमेटी से मुशावरत के बाद किया। 3 माह के लिए शरह में कोई तब्दीली नहीं की गई। मुल्क भर में शरह सूद इस वक्त 10.5% पर मौजूद है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहानात का आगाज। 60 लाख तलबा इम्तिहान देंगे। पैक्टा के तहत 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में 10 लाख तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहान बबल शीट पर लिया जा रहा है। नकल की रोकथाम के लिए पैक्टा 6 मुख्तलिफ सवालिया पेपर्स फराहम करेगा। बोर्ड इम्तिहानात 13 मार्च तक जारी रहेगा। आखिरी पेपर साइंस का होगा। नतीजा 9 अप्रैल को जारी होगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, सूबा भर में 8वीं के बोर्ड तर्ज के इम्तिहानात 1 दहाई बाद शुरू किए गए। हजतम इम्तिहानात की बोर्ड तर्ज पर बहाली से तालीमी मयार में मज़ीद बेहतरी आएगी। इम्तिहानात पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत मुनक्किद किए जा रहे मुल्की तारीख में पहली बार AI की मदद से मशीन मार्किंग होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्किंग से शफाफियत मज़ीद वासे होगी। QR कोड की मदद से इम्तिहानी पर्चों की मुकम्मल ट्रेसिंग होगी। आठवीं बोर्ड का इम्तिहान लेने वाले अमले की मौजें लग गईं। सुपरिटेंडेंट को 7,000 और निगरान अमले को 4,000 रुपये फी पेपर मुआविजा मिलेगा। तालीमी बोर्ड में ये मुआविजा 700 से 1,500 रुपये फी पेपर है। असातिज़ा ने तालीमी बोर्ड से भी मुआविजा बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। असातिज़ा का कहना है कि महंगाई के तनासुब से निगरान अमले के मुआविजे में फिलफौर इजाफा किया जाए। तालीमी बोर्ड ने मुआविजों में इजाफा न किया तो ड्यूटियाँ नहीं देंगे। 2 सरकारी इदारे LDA और LWMC आमने सामने। न्यू मुस्लिम टाउन की कीमती सरकारी इमारत पर माली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। 40 करोड़ 35 लाख रुपए की अदायगी में ताखीर पर LDA की वार्निंग। बकाया रकम जमा न कराने पर अलॉटमेंट मनसूखी का खदशा।